अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद से चोरी और उसका इनाम। अल्लाह ताला इंसान को किसी भी वक़्त किसी मौका पर भी हदायत दे सकते हैं और वो इंसान को हदायत ज़रूर देते हैं। उसकी कोई नेकी सामने आ जाती है या उसका क्या से कहते हैं अमल का दारोमदार नीयतों पर होता है या उसकी नीयत होती है शैतान ने उसे गुमराह कर दिया होता है, वो हदायत पाना चाहता है तो उसे अल्लाह ताला कुछ ऐसा मौजज़ा या कुछ ऐसी चीज़ दिखा देते हैं जिससे कि वो शर्मिंदा हो जाता है और वो हदायत की जानिब आ जाता है, सीधे राह रास्त पर आ जाता है। और यही बात है कि इंसान, क्योंकि जब इंसान कुछ गलत करता है तो अगर उसका ज़मीर ज़िंदा हो तो उसे मलामत ज़रूर करता है, और जब वो उसे मलामत करता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर खुदा की ज़ात माफ़ करने वाली होती है। इसी तरह एक चोर जो है वो चोरी की नीयत से मस्जिद में दाखिल हुआ, जाके उसने गले की तरफ देखा तो गले को उसके पैसे निकालने लग गया। कोशिश कर रहा था पर उस गले से पैसे नहीं थे निकल रहे कि इतनी ही देर में एक आदमी जो है मस्जिद में दाखिल हुआ, उसको आहट सुनाई दी। उसने जब उस आदमी को आते हुए देखा तो उसने गला जल्दी से साइड पे किया और बाहर की जानिब आकर उस आदमी को सलाम किया। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उसको आके सलाम करके तो जाके वज़ू किया और नमाज उस आदमी के ना शाना बशाना होकर नमाज पढ़ने लग गया। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके बाद दूसरा आदमी नमाज पढ़ के अपनी मुकम्मल करके जा चुका था, पर उस आदमी आया तो चोरी की नीयत से था। उसने दोबारा से गले की तरफ गया नमाज पढ़ने के बाद, गले जाकर उसने वहाँ से पैसे चुराने की कोशिश की तो वो इस दफ़ा वो कामयाब हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा पैसे चुरा चुका था कि उसने दोबारा किसी के आने की आहट सुनी तो उसने जल्दी से उस गले को साइड पर किया और उस आदमी के आने से पहले नमाज शुरू कर दी, नमाज की नीयत कर ली। वो आदमी उसके पास आके खड़ा हो गया, उसको देखने लग गया। अंदर से तो वो नमाज पढ़ रहा था पर साथ ही साथ वो देख रहा था कि ये इंसान मुझे देख रहा है, लगता है इसने मुझे पैसे चुराते हुए देख लिया है, इसने अब लोगों को बता देना है। तो उसने उससे के डर के मारे अपनी नमाज जो थी लंबी कर दी। वो आदमी उसको मुसलसल देखता रहा, कभी इस तरफ हो कभी उस तरफ हो, उसको चारों जानिब से देख रहा था। वो आदमी डर के मारे नमाज को लंबी करता जा रहा था, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको ये था कि मैंने चोरी की है। अगला इंसान किस नीयत से आया था उसको तो पता ही नहीं था। बहरहाल उसने अपनी नमाज मुकम्मल की, दोबारा फिर से नमाज पढ़ने लग गया। वो उतनी देर तक नमाज पढ़ता रहा, नफल पढ़ता रहा, जितनी देर तक उस आदमी का दूसरे का ध्यान नहीं भटक गया जो उसे देख रहा था, और वो सो गया, उसकी आंख लग गई। जब उसने देखा कि चोर ने देखा कि उसकी आंख लग गई है, उसने जल्दी से दबे पाँव मस्जिद से बाहर जाने की कोशिश की। साथ ही साथ वो दूसरा आदमी उठ गया, उसने जल्दी से आके उसको पीछे से बुलाया और कहा, भाई कहाँ जा रहे हो चोरी चोरी, मैं तुम्हें इतनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम मतलब बिना मिले ही जा रहे हो। उसने कहा दबे लहजे में, डरते हुए कहा, क्यों भाई क्या हुआ? उसने कहा, भाई मैंने गाड़ी चला रहा था और मेरी गाड़ी की जो थी वो ब्रेक्स फेल हो गई थी, तो मैंने अल्लाह ताला से मन्नत मांगी थी कि अगर मैं सही सलामत बच गया, मेरा नुकसान ना हुआ, तो मैं जो मस्जिद में पहला जो नमाजी होगा, जो बहुत मुत्तकी होगा, जो बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला होगा, उसको मैं इनाम के तौर पर कुछ पैसे दूंगा। ये लो भाई 50,000 रुपये और ये तुम्हारे हैं। इतने बात थी कि उसके हाथ में पैसे दबा के वो चला गया, और वो चोर जो था वो जल्दी से सजदे में उसी वक़्त गिर गया और रोने लग गया कि अल्लाह, अभी मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने मकसद के लिए नमाज पढ़ी थी, तूने मुझे इतना अता किया बिन मांगे, और अगर मैं सच्ची नीयत से तेरे साथ चलता तो तू मुझे कितना अता करता। उसको शर्मिंदगी हुई उसकी बात पर, वो रोने लग गया खुदा की ज़ात पर। और खुदा के घर में जब भी सच्चे दिल से तौबा करो तो खुदा माफ़ करने वाला होता है। अल्लाह ताला ने उसकी गलती को माफ़ किया और उस आदमी ने सच्चे दिल से तौबा की और वो सारे पैसे जो उसने चुराए थे गले में दोबारा गले में डाले, और जो पैसे वो आदमी उसको दे के गया था वो भी उसने गले में डाले, और खुदा से इस बात का अहद किया कि आज के बाद वो गलत काम नहीं करेगा। इसी तरह उसको अल्लाह ताला ने हदायत दी, किसी तरीके से, किसी न किसी रंग से हदायत दी। इसीलिए हर वक्त हमें अल्लाह ताला से हदायत मांगनी चाहिए, वो किसी भी मौका पर हमें हदायत दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात और आज का वाक़या अच्छा लगा होगा और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शायद ये वाक़या आपको बदलने का मौका दे। जज़ाकल्लाह।